जैसे कि हम एज ए पाकिस्तानी ये कहता है कि हम सब कहते हैं कि इंडिया और कुफर की मिल्लतें तमाम तर हमारी दुश्मन है, तो इनको दुश्मन समझना है, इनको दुश्मन रखना है, इनके साथ दुश्मनी निभानी है। और अगर हम में से कोई नादान उनके चालों में आकर उनका साथ बन जाए तो ये मुल्क कौम और इस्लाम का दुश्मन करार दिया जाता है। इनके लिए बाकायदा कवानीन के अंदर सजाएं मुकर्रर है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फत्तखिदूहु अदुव्वा, इसको दुश्मन रखो, ये तुम्हारा दुश्मन है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। जैसे कि वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अतिम्मुल हज्ज, व इसी तरीके से रोजे का हुक्म, इबादत का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को दुश्मन रखने का मशवरा नहीं दिया है, हुक्म दिया है। ये फर्ज है हमारे ऊपर, हमारे ईमान की हिफाजत के लिए बेहतर है, हमारी जान की हिफाजत के लिए बेहतर है, और हमारी आखिरत की हिफाजत के लिए ये बेहतर है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुश्मन से बचने के लिए अपना साथ इस्तेमाल किया है कि शैतान से बचने के लिए ये विर्द किया करे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और किताबों ने लिखा है कि जो आदमी, जो फर्द सुबह शाम 10-10 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला सुबह पढ़ने वाले को शाम तक शैतान के शरों से महफूज रखता है उसको। और जो शाम को पढ़ेगा 10 मरतबा ये तआव्वुज़ के कलिमात, तो अल्लाह तबारक व तआला शाम से लेकर सुबह तक शैतान के शरों से इन अफराद को महफूज रखेगा। तो हम और आपने आज के बाद ये अपना एक अमल इख्तियार करना है, ये आदत बनानी है कि सुबह शाम हमने आसान कलिमा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अगर 10 मरतबा पढ़ेंगे आराम से 1 मिनट की टाइम चाहिए। तो 1 मिनट सुबह, 1 मिनट शाम को निकाल के शैतान की जालों से मुकम्मल महफूज हो जाए। न आपको बंदूक की जरूरत है, न आपको गार्ड की जरूरत है, न किसी और चीज की जरूरत है, बस ये कलमा पढ़ लिया और आपके चारों तरफ अल्लाह का हिसार आ गया। क्योंकि अल्लाह को आपने शैतान के पनाह मांगने के लिए अल्लाह को आपने सामने कर दिया, और अल्लाह जब हिफाजत करने पर आता है तो फिर सारी हिफाजतों से अल्लाह बेहतर हिफाजत करता है। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि इंसान बज़ाते खुद मेरा मानने वाला और मेरा इबादत गुजार है, लेकिन इसको वरगलाने वाला कौन है? ये शैतान है। इस वजह से जहाँ कहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाह का इल्ज़ाम लगाया है तो ये किसी इंसान पे नहीं लगाया, बल्कि शैतान के ऊपर लगाया। अभी आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आप जन्नत में रहें और इस एक दरख्त से आपने नहीं खाना, बाकी पूरे जन्नत में जहाँ आपकी ख्वाहिश है आप खाए पिए और जिंदगी गुजारें, तो वहाँ पर शैतान ने, ये बड़ा खिलाड़ी है शैतान और बड़ा वसवसा डालने वाला बड़ा मक्कार है, इसने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ये जो दरख्त है अल्लाह ने तुम्हें इसलिए इससे रोका है कि ये दायमी जिंदगी का सबब है, इससे आप खाएंगे तो आप यहाँ रहेंगे, इसको नहीं खाएंगे तो आपको एक दिन अल्लाह हुक्म देगा कि आप यहाँ से चले जाएं जहाँ शैतान को मैंने भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया था, शैतान ने वसवसा डाला और आदम अलैहिस्सलाम को लाजिश हुआ, और जब उससे खा लिया तो अल्लाह का दूसरा हुक्म नाजिल हुआ। फिर उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ इस गुनाह की निस्बत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं किया, बल्कि फरमाया फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा, कि शैतान बदबख्त ने आदम अलैहिस्सलाम को लाजिश दे दिया, धोखा दे दिया, और दूसरे जगह फरमाया फ़वस्वसा लहुमुश्शैतान, मियाँ बीवी दोनों को शैतान ने वसवसा डाल दिया। और हम और आप भी जितने गुनाह करते हैं, ये गुनाह हमारा इरादा नहीं होता, लेकिन शैतान हमें सबज़ बाग़ दिखाते हैं।